नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वैसे लोग जो म्यूचुअल फंड में नए आए हैं, किसी को देख करके, कहीं से सुन करके, किसी का वीडियो देख करके अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी के मार्केट की स्थिति को देखते हुए जब ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं हायर रिस्क फंड में, वैसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से अगर भी डायरेक्ट नीचे आ जाता है उनका, किसी कारणवश से मार्केट जब नीचे गिरता है तो फिर उनका जो है इन्वेस्ट करने का मन जो है धीरे धीरे डगमगाने लगता है। इसीलिए उनको चाहिए, खास करके जो शुरुआत कर रहे हैं उनको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उस तरह के फंड उनको देखना चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब मार्केट में वो लोग नए नए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको यह सीखना चाहिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव जो होते हैं, मार्केट का जो बिहेवियर है वह किस तरह से रिएक्ट करता है म्यूचुअल फंड का, वो उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट के चाल के अनुरूप ही आपके म्यूचुअल फंड जो है रिएक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा, उनका कैपिटल प्रोटेक्शन, जो वो कैपिटल लगाए हैं 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया जो भी लगा के शुरुआत किए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना सबसे पहला एम होना चाहिए उनको, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन बाद में हो जाएगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। तीसरा, कंसिस्टेंट ग्रोथ। वैसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो कि लगातार आपको ग्रोथ दिखाता रहे, 10-15%, 20% का जो लगातार आपको मिल रहा है, उस तरह के फंड में आप शुरू में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर शुरू में ही वैसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर हायर रिस्क रहता है, वहाँ पर रिटर्न तो हायर मिलता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है। मान लीजिए किसी साल आपको 70%, 80% का रिटर्न देख करके, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, उस देख करके आप लगा दिए, अगले साल हो सकता है -25% में आ जाए, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शुरुआत में ही आप डिमोरलाइज हो जाइएगा तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मज़ा नहीं रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए वैसे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जिसका कि ग्रोथ रिकॉर्ड लगातार अच्छा है। चौथा, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स को अपने बढ़ाते जाइए। मान लीजिए कोई भी अभी मान लीजिए 15 रुपये के आधार पर चल रहा है, आपने 1,500 लगाया तो वहाँ पर 100 यूनिट मिलेंगे। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे यूनिट को आप बढ़ाते रहिए। यूनिट जब बढ़ाइएगा तभी आपका जो है आगे चल करके कैपिटल एप्रिसिएशन में मदद होगा। तो यूनिट बढ़ाना सीखिए, किस तरह से हम यूनिट बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा यूनिट खरीदिए एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए। जब मार्केट गिरता है तो लमसम कीजिए। उसके बाद आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, लगातार उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। यूँ ना कि एक महीना किए, किसी कारणवश अगले महीने में किसी तरह का दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन आपको किसी न किसी तरह से इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है। डिसकंटिन्यू किसी भी हाल में नहीं करना है। चाहे तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, आपको 1,000 रुपये डालना है, आपको 1,000 रुपये तो डालना ही डालना है। ये मान के चलिए जितना का एसआईपी चालू किए हैं। तो इन 4-5 बातों का ख्याल रखेंगे तो म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने से आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे फंड आप लोग के साथ शेयर करूँगा जो कि म्यूचुअल फंड के जो शुरुआती दौर में है उनके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में लिया गया है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड जो है बहुत ही सदाबहार फंड है। इस फंड के बाद ही क्या करने, यह तो हमेशा से सदाबहार रहा है, सभी के लिए अच्छा रहा है। आप जब भी लगाइए इसमें पैसा बना करके दिया है। हालांकि कुछ साल जो है 18-19, 17-18 जो साल था इनके लिए ख़राब रहा था, लेकिन फिर भी यह फंड जो है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो आप इस दौर में आए हैं, अगर 2024 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें लगाइए। इसका जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके देने में सक्षम है। मान के चलिए 15% से ज़्यादा तो देगा ही देगा। देखिए इसका परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग, 2023 में 48%, 2022 में लगभग फ्लैट रहा था, 5% का रिटर्न दिया, 2021 में 72% और 2021 में 28%। तो इस तरह के फंड में लगाइए जहाँ की लगातार अच्छा रिटर्न बन रहा हो। आप देखेंगे 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका 35%, वहीं 5 साल और 10 साल के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन लगभग 30% के आसपास निकल करके आता है। आप इतना एक्सपेक्ट मत रखिए, आशा मत रखिए म्यूचुअल फंड से। अगर आप 15% का आशा रखते हैं तो ये सभी म्यूचुअल फंड जो है लंबे समय में 10 से 15 सालों में तब बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके आपको बना करके दे सकता है। ध्यान रखिए जब स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं, खास करके शुरुआती दौर में, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही तेज़ी से बनता है।
इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ कम से कम 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहिए, तभी आपके लिए अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें ये तो हो गया फर्स्ट फंड। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में लेना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप आप ले सकते हैं वहाँ पर। दूसरे कैटेगरी की बात की जाए तो दूसरा कैटेगरी जो है मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आप जरूर शामिल कीजिए। इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है, इसका भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और यह फंड भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है यह जो है 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इस लगभग 30% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 5 साल में लगभग 23%, 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वो भी 23% और 10 साल का टाइम फ्रेम देखेंगे तो लगभग 22% का ट्रैक रिकॉर्ड इनका 22% का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2018 को छोड़ दीजिए जहाँ पर निगेटिव रिटर्न रहा है। 2018 में लगभग सभी म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न ही दिए थे, तो यहाँ पर 2018 -11%। उसके बाद देखिए 2019 में फ्लैट कोविड के कारण हुआ था, 2020 में 21.65%, 2021 में 38.36%, 2022 में 11% का रिटर्न और 2023 में बेहतरीन 43% का रिटर्न निकाल करके दिया। अगर आप लगातार बने हुए 4, 5, 10 सालों से तो आप आशा रख सकते हैं कि 20% इसमें रिटर्न निकल करके आएगा। उतना भी मत मानिए, 15% में मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है म्यूचुअल फंड में लंबे समय में 15% की बात की जाए तो। और हाँ, अगर आप लगातार बने हुए हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड में तो 15% का रिटर्न आपको कहीं भी नहीं गया। आइए आगे चलते हैं। तीसरा फंड जो उनके लिए अच्छा हो सकता है, जो कि शुरुआत करना चाहते हैं, उनको एक फ्लैक्सी कैप फंड जरूर लेना चाहिए। और फ्लैक्सी कैप फंड का सदाबहार फंड है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। इस फ्लैक्सी कैप फंड की बात किया जाए तो बहुत ही आप शुरू से ले करके जब आज तक का देखेंगे तो इसका प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा है कि आप बोल ही नहीं सकते। ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें होता ही नहीं है। इनके जो फंड मैनेजर है वह जो है इस बात को ध्यान में रखते हैं, बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि एक शेयर को बाई किया और उस एक अच्छे क्वालिटी शेयर को बाई करते हैं और लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। इसी के कारण इनका जो रिटर्न होता है वह बहुत अच्छा निकल करके आता है। और हाँ, खास करके बिगनर के लिए यह फंड ज़रूरी होना ही चाहिए इसके आपके पोर्टफोलियो में। तो आइए देखते हैं इस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इस फंड में देखेंगे 2022 और 2018 में निगेटिव और फ्लैट रिटर्न निकाल करके दिया है। 2022 में कुछ रेगुलेटरी इशू के कारण इस फंड का प्रदर्शन निगेटिव रहा था। बाकी आप देखेंगे 2021 में 45%, 2020 में 32%, 2019 में 14% और 2023 में लगभग 36% का रिटर्न निकाल करके दिया। इसमें आप SIP के जरिए, लमसम के जरिए किसी भी माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है 22% का रिटर्न और 5 साल में 23% और 7 साल का भी 23%। अगर 10 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पर लगभग 22% का रिटर्न निकल करके आता है। तो हम जैसा बोल रहे हैं, इन सभी म्यूचुअल फंड से आप आशा रखिए कि 15% से 20% के बीच। अगर आप लगातार 10 से 15 साल तक बने हुए हैं तो 15% से 20% तक का रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर में अगर शुरू करना चाहते हैं तो फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप है, और अगर मिड कैप लेना है तो मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। स्मॉल कैप जरूरी होता है अगर लंबे समय के लिए आप रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वहाँ पर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड आप जरूर ऐड कीजिए। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य तथ्य की। मान लीजिए ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट तो चालू कर दिया। इन्वेस्टमेंट अगर चालू कर दिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू करने के बाद मान लीजिए कि 5000 का SIP अगर आपने चालू किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते 5000 का SIP आपने चालू किया पर मंथ। अगर आज के डेट में अगर सर्विस लगा है तो 5000 रुपये की SIP चालू करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आने वाले 25 सालों में 45 ईयर्स तक अगर SIP कंटिन्यू करते हैं, 15% का ही रिटर्न मिलता है। अगर 20 साल में आपका जॉब लगा है तब वहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 लाख होता है और उस पर जो है मैच्योरिटी वैल्यू आपको 1.64 CR, लगभग 1,64,00,000 आपके कॉर्पस बन जाएंगे। वहाँ पर कोशिश कीजिए आप इन्वेस्ट करने के लिए जितना से जितना हो सके
5,000, 10,000 जो भी आपको बन पड़ता है उससे आप शुरुआत कीजिए। मान लीजिए कि आपने 5,000 से शुरुआत किया, वहाँ पर आप कम से कम कोशिश कीजिए अगले साल उस इन्वेस्टमेंट को 500 रुपये बढ़ाने के लिए। अगर हर एक साल आप 500 रुपये बढ़ाते हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ती है, किसी न किसी तरह से इनकम बढ़ता है आपका, तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़े। तो मान लीजिए 500 रुपये बढ़ाते हैं आप पर ईयर, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 33 लाख रुपया। उस पर आपको मैच्योरिटी होता है 2,56,00,000 रुपया। हर एक साल 500 रुपये बढ़ाने का ताकत यह होता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपये ज़्यादा आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो इन सभी फंड के साथ SIP के जरिए, लमसम के जरिए, अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो लमसम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं तो उसे रोकिए भी बिल्कुल मत। मार्केट के उतार चढ़ाव से न घबराते हुए आप कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टेड रहिए SIP लमसम के जरिए, तभी आपका कॉर्पस तैयार होगा। तो जैसा मैंने बताया, शुरुआत एक बार कीजिए आप पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड से। दूसरा, मिड कैप अपॉर्चुनिटी, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ले लीजिए। अगर लंबे समय का टाइम हॉरिजन रखते हैं तो कोशिश कीजिए स्मॉल कैप फंड ऐड करने का। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस जब आने लगे कि मार्केट के बिहेवियर को आप समझ गए हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करना उसे समझ गए हैं, तो हायर रिस्क फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हायर रिस्क फंड, जैसे क्वांट का हायर रिस्क फंड होता है, उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत उसी में मत चले जाइए, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ठीक है, शुरू जरूर कीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।